जय हिंद साथियों। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम देख रहे हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की क्लासेस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, इसके लिए हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा दी है। आप सभी के कहने पर दोस्तों हम जीके के पार्ट लेकर के आ रहे हैं रेगुलर दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है इसके पहले हमने साइबर क्राइम और विमुद्रीकरण की क्लासेस ले ली हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको दिखा दें सबसे पहले कि क्या क्या सिलेबस में है और क्या हम कर चुके हैं। साथियों, ये है आपका सिलेबस, देख सकते हैं। और इसमें हम, आपको पता है, जब यहां पर हम आते हैं तो आपको देखिए सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन दिखेगा। और इसमें आपको बता दूं मैं कि विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव देख चुके हैं, साइबर क्राइम हमने देख लिया है। अब आज हम वस्तु एवं सेवा कर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं साथियों? वस्तु एवं सेवा कर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपको बता दें, अगर इसके पहले के वीडियो यानी और आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे। साथियों, जैसे ही आप ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको देखिए ये दिखेगा, पहला प्लेलिस्ट आपको मिलेगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर क्लासेस 2022-23। तो इस पर आप जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से हमने दोस्तों ये चीज़ें पढ़ाई हैं, तो एक बार जा करके आप यहाँ से देखिएगा। ठीक है, इसमें आपको जीके क्लासें एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप संविधान पढ़िए, क्योंकि संविधान भी इसमें पूछा जाएगा। तो आप संविधान के लिए दोस्तों हम अलग से ये प्लेलिस्ट बना रखे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए है। तो इसके लिए तो दोस्तों रामबाण साबित होगा, तो इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा संपूर्ण हिंदी क्लासेस देखो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर यूपीएसआई संपूर्ण हिंदी, इसको आप कर लीजिएगा। आप अगर इसको पढ़ लेते दोस्तों तो आपको यूपीएसआई तक भी कोई भी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से दोस्तों इसमें काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और यकीन मानिए कुछ ना कुछ आपको यहां से नया भी देखने को या फिर सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी मतलब होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, वस्तु और सेवा क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूं। देखिए, जैसे आप ये मोबाइल खरीदते दोस्तों तो उसमें आपको जीएसटी लगा मिलेगा दोस्तों, वो वस्तु होता है ना, तो वस्तु पे कर लग रहा है। सेवा कर क्या होता है साथियों? आप जाते किसी होटल में, लग्जरी होटल में दोस्तों रुकेंगे, और केवल रुकने के दोस्तों वो क्या करता, आपसे पैसे लेता है, यानी आपको वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो वो दोस्तों कौन सा कर होता है? सेवा कर होता है। यानी ये जो जीएसटी है ये वस्तु और सेवा कर दोनों को मिला के बना है। ठीक है, ये साथियों एकीकृत और अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पे लगाया जाता है। मतलब पूरे भारत में दोस्तों, ये किसी एक राज्य की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत को दोस्तों टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स है। किस पे लगता है? तो वस्तुओं और सेवाओं पे लगाया जाता है साथियों, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब साथियों आपको कुछ चीजें बताता हूं, इनको याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि जीएसटी का मुख्यालय कहां है, तो आप बताइएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। पूछेगा जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो दोस्तों आप बताइएगा अमिताभ बच्चन जी। ठीक, कौन बताएंगे? अमिताभ बच्चन। ठीक है, और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को। क्या मनाते हैं दोस्तों? 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी दिवस। एक चीज मैं और आपको बता दूं, इसी दिन दोस्तों हम डॉक्टर डे भी मनाते हैं, यानी चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस? चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई को। तो ऐसे याद रख लेने कि चिकित्सक और जीएसटी एक ही दिन मनाया जाता है, वो भी 1 जुलाई को। अब हमें कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है कि चिकित्सक दिवस दोस्तों किसके याद में मनाते हैं, ठीक है, किसकी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं चिकित्सक दिवस के रूप में, डॉक्टर डे के रूप में, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको नॉलेज है तो। ठीक है, चलिए अब साथियों आपसे पूछेगा जीएसटी संग्रहालय। आपको बता दें जीएसटी संग्रहालय गोवा में दोस्तों बनाया गया है, और अभी दोस्तों ये लेटेस्ट है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जीएसटी संग्रहालय कहां बनाया गया दोस्तों, कहां खोला गया? तो गोवा में दोस्तों। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं। अभी भी ये क्या हैं? वित्त मंत्री हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जीएसटी संग्रहालय कहां बनाया गया? तो दोस्तों गोवा में। इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि 1 जुलाई को है जीएसटी दिवस। क्यों मनाते हैं हम? तो याद रखिएगा कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017। देखिए 2017 याद रखेंगे, नहीं ये भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि दोस्तों काफी समय हो गया ना, तो यहां हम कंफ्यूज होते हैं कि 16 में लगा था या 17 में या 18 में या 20 में। तो 17
1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को दोस्तों जीएसटी दिवस मनाते हैं और डॉक्टर दिवस भी मनाते हैं। हमने पूछा क्वेश्चन कि डॉक्टर दिवस किसकी याद में मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी दोस्तों चीज होती है ना तो वो 3 चीजों से गुजरती है। आपको पता पूरे संसद से गुजरती है। संसद में दोस्तों क्या क्या होता है, तो आपको पता होगा कि लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा और साथियों राष्ट्रपति जी भी होंगे। कौन होंगे, राष्ट्रपति भी होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि इन तीनों से पास करवाना जरूरी होता है उस विधेयक को। तो साथियों तो उसी चीज में हम बताएंगे कि दोस्तों जो जीएसटी है ना उसे राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो 3 अगस्त 2016 से क्वेश्चन यहां से बने हैं। ठीक है, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, फिर उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद लोकसभा में पारित होता है 8 अगस्त 2016 को, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब 2 दिन बाद, ठीक है, लोकसभा में, और फिर दोस्तों 1 महीने बाद राष्ट्रपति जी से भी मंजूरी मिल जाती है, यानी 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी भी क्या करते हैं, इसे मंजूरी दे देते हैं। और साथियों 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हो जाता है, केवल और केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में कब लागू होता है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछने वाला है। तो जम्मू कश्मीर में साथियों 5 जुलाई 2017 लागू होता है, यानी लागू तो पूरे भारत में हो जाता है 1 जुलाई को, मगर जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि साथियों उस समय आपको पता है इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा था। तो यहां पे दोस्तों 5 जुलाई से लागू होता है। आपसे पूछेगा कि सबसे अंतिम दोस्तों कहां लगा। अब देखिए जो दोस्तों ये बिल होते हैं राज्य में, तो सबसे पहले दोस्तों जीएसटी बिल किसने पारित किया था, याद रखिएगा। जीएसटी बिल सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन बना था, तो असम। सबसे पहले जीएसटी बिल किस राज्य ने पारित किया था दोस्तों, असम ने। और सबसे बाद में किसने पारित किया दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में सबसे बाद में लागू भी हुआ 5 जुलाई 2017 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सबसे पहले जीएसटी बिल कहां पारित होता है, किस राज्य में, तो असम में। और अंतिम में दोस्तों जम्मू कश्मीर में। देखिए किसकी सिफारिश पे लाएगा, तो याद रखेंगे विजय केलकर समिति। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि जीएसटी किसकी सिफारिश पे लाया गया, तो विजय केलकर समिति। अब विजय केलकर कौन थे, तो मैं आपको बता दूं 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, है ना। विजय केलकर जी क्या थे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जी थे दोस्तों, याद रखिएगा। इन्हीं के सिफारिश पे दोस्तों ये जीएसटी लाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे आया है, तो विजय केलकर समिति के। ठीक है, अब देखिए जीएसटी आई है तो कितने करों को इसने समाप्त कर दिया, तो दोस्तों कितने लोगों को धंधा पानी बंद कर दिया, तो दोस्तों जीएसटी आने से भारत में कुल 17 कर समाप्त हो गए। कितने, 17 कर समाप्त कर दिए गए। जीएसटी दोस्तों 17 करों की जगह 1 कर आके आ गया। और दोस्तों ये किसके प्रणाली पर आधारित है दोस्तों, तो एक राष्ट्र एक कर, यानी कि एक देश में केवल एक ही कर लगेगा दोस्तों, उस प्रणाली पर आधारित है जीएसटी, एक राष्ट्र एक कर के प्रणाली पे। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि विश्व में सबसे पहले किसने जीएसटी लागू किया था, तो आप बता देंगे भाई कि सबसे पहले विश्व में फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था दोस्तों 1954 में। ठीक है, वही फ्रांस है, राफेल वाला। ठीक है, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू की गई। अब देखिए जीएसटी फ्रांस में तो लागू हुई, मगर भारत ने किस देश की जीएसटी को देख के अपनाया है, मॉडल कौन सा है, तो भाई हमने जो अपनाया ना वो कनाडा देश के मॉडल को अपनाया। जो जीएसटी है ना, कहां की जीएसटी है, कनाडा देश की जीएसटी। तो हमने कनाडा देश के जीएसटी वाले मॉडल को ही अपनाया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला दोस्तों भारत, जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बन गया। यानी भारत से पहले 160 देश पहले से ही जीएसटी अपने देश में लागू कर रखे थे। यानी कि जीएसटी लागू करने के नंबर में दोस्तों कौन से क्रम होता है भारत का, तो 161वां, याद रख लीजिएगा। अब देखिए जब जीएसटी लागू की गई ना, तो संविधान में दोस्तों संशोधन भी होगा। क्यों, देखिए भाई जीएसटी लागू की गई है तो कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो कहां किया गया, तो याद रखिएगा कि जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन के तहत दोस्तों अनुच्छेद 246A को जोड़ा गया। कौन सा, देखिए आर्टिकल 246 था, है ना, आर्टिकल 246 था, उसमें ए जोड़ दिया गया, ए कॉलम जोड़ा गया। अब ए कॉलम में क्या लिखा गया कि भैया संसद को सीजीएसटी व आईजीएसटी लगाने का अधिकार है। आपसे पूछेगा कि जीएसटी द्वारा कौन सा दोस्तों अनुच्छेद संशोधित हुआ, तो 246A। ठीक है, 246A में क्या कहा गया कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये कौन सा संशोधन था, कौन सा बिल था। अब देखिए जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल कौन सा लाया गया था, 122वां। और कौन सा ये अधिनियम बना, तो संविधान संशोधन अधिनियम 101वां बना। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया कि जीएसटी
किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन था। देखिए बिल क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी चीज आती है ना, चाहे लोकसभा राज्यसभा में, तो उसको तीनों जगह से गुजरना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों जब तीनों चीजें पास हो जाती है ना, जब कोई चीज लागू होता है ना, जब लागू कर दिया था दोस्तों, तब वो क्या होता है, संविधान संशोधन अधिनियम। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है, उसके पहले वो बिल रहता है। तो हर बिल पास नहीं होता। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लगभग 21 बिल ऐसे भी होंगे जो कि दोस्तों कभी पास नहीं हो, रद्द हो गए ना। तो यानी बिल कौन सा था? 122वां। और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा हो गया? तो 101वां। चलिए अब दोस्तों जीएसटी परिषद का गठन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहां से बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे पूछेगा कि जीएसटी परिषद का गठन किसने किया? जीएसटी परिषद के गठन की सिफारिश किसने की? तो असीम दास गुप्ता। किसने की थी? असीम दास गुप्ता। जीएसटी की सिफारिश किसने की? तो विजय केलकर। देखिए दोनों अलग अलग हैं। अगर जीएसटी की सिफारिश पूछेगा तो विजय केलकर, और जीएसटी परिषद गठन की सिफारिश दोस्तों तब बताएंगे असीम दास गुप्ता जी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और आपसे पूछेगा कि देखिए जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वित्त मंत्री होता है। ठीक है, समझिए, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? जो उस समय का वित्त मंत्री होगा। यानी आपसे पूछेगा कि जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपको पता जीएसटी उस समय लागू हुई थी जब हमारे देश के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी। तो याद रखेंगे जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएएसआई के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, तो याद रखेंगे जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? अरुण जेटली। अभी वर्तमान के पूछ ले तो कौन होंगे दोस्तों? सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी। चलिए ऐसे आपको समझ में आएगा ना। अब देखिए एक संशोधन और किया गया है, अनुच्छेद 279A। ठीक है, 279A क्या है इसमें? तो आपको बता दें ये दोस्तों 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया, इसमें दोस्तों 279A में क्या कहा गया कि एक प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के भीतर, यानी 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। दोस्तों ये कहा गया 279A में कि 60 दिनों के भीतर एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो दोस्तों ये देखते हैं संरचना क्या होगा। तो साथियों एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? जो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। और वर्तमान में दोस्तों कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, ये बदलते रहेंगे दोस्तों, जब भी वित्त मंत्री बदलेगा यहाँ पे सीटें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा, केंद्रीय मंत्री होगा वो। ठीक है, मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, जो वित्त मंत्री होगा वर्तमान में वही इसका अध्यक्ष होगा। यूपीएसआई पूछा गया। ठीक है, एक उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष दोस्तों राज्य सरकार का कोई भी मंत्री हो सकता है। सदस्य क्या होंगे? तो मैं आपको बता दूं, सदस्य में दोस्तों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, या दोस्तों राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री। दोस्तों मतलब इसमें आप एक चीज समझिए कि हर राज्य का कोई ना कोई जरूर होगा। ठीक है, देखिए एक तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होंगे, सभी राज्यों के जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं वो होंगे, और सभी राज्यों या दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी होंगे। ठीक है, और गणपूर्ति कितनी होती है दोस्तों? तो कुल सदस्यों का, यानी कोरम कितना होता है? तो कुल सदस्यों का 50%। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझिए, निर्णय कैसे होता है? तो दोस्तों प्रत्येक निर्णय उपस्थित तथा मतदान के 75% भारत बहुमत होने के बाद ही होता है। अगर जीएसटी की आपसे दर पूछेगा तो दोस्तों मुख्यतः 4 दरें होती हैं। एक आपको पता है 5%, 12%, 18% और 28%। एक दोस्तों अन्य परसेंट भी होता है 0%, यानी जब उस पर कुछ नहीं लगा ना तो 0% भी होता है। तो मुख्यतः दोस्तों 4 प्रकार की दरें होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28 ये जीएसटी की दरें होती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा कि जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं? दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों? मुख्यतः 3 प्रकार की जीएसटियां होती दोस्तों। एक होती एसजीएसटी, जिसको स्टेट जीएसटी बोलेंगे। दूसरी होती सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, और तीसरी होती आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, और दोस्तों एक चौथी भी होती है, जो कि दोस्तों आपसे पूछेगा 3 ही बताना है आपको। एक चौथी होती है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी वाली, जैसे मतलब केंद्र शासित प्रदेशों वाले जीएसटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जीएसटी के प्रकार हो गए। ठीक है, अब देखिए जीएसटी नंबर, ये कभी आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी नंबर दोस्तों देखिए जीएसटी रिटर्न हेतु एक जीएसटी नंबर दिया जाता है दोस्तों, उसमें कितने अंकों कोड होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि जीएसटी नंबर में दोस्तों कितने अंकों कोड होता है? तो आपको बता दें 15 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, कितने अंक होते हैं जीएसटी नंबर में? तो आपको 15 अंकों का एक यूनिक कोड मिले। जैसे आप देखते नहीं आधार कार्ड में दोस्तों कुछ नंबर होते हैं
ठीक है। और आप पैन कार्ड लेंगे, पैन कार्ड नंबर होगा आपका, उसी प्रकार से जीएसटी नंबर भी होता है। कितने अंकों का? तो 15 अंकों का। और आपको बता दें जीएसटी में शामिल कौन कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको बता मादक पदार्थ, मादक पेय पदार्थ, शराब और आप दोस्तों ये जीएसटी से बाहर है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी लगा देंगे ना तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत ज्यादा दोस्तों कर लगाती है। जीएसटी लगा देगा दोस्तों ज्यादा 28% लगेगा, बहुत सस्ती हो जाएंगी चीजें ना। तो ये कमाने के लिए दोस्तों जीएसटी से बाहर रख दिया सरकार ने इनको, ठीक है। चलिए, पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी से बाहर है। और रियल एस्टेट, अभी देखिए, अभी पेट्रोलियम उत्पाद पर दोस्तों केंद्र सरकार ने दोस्तों कहा है कि अगर राज्य सरकार दोस्तों चाहे तो दोस्तों हम इसको भी जीएसटी के अंदर ला सकते हैं। अगर देखिए, अगर दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के अंदर आ जाएगा ना तो काफी सस्ता मिलेगा। जो आपका तेल होता है दोस्तों वो काफी सस्ता हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कर ही दें, आम जनता के लिए फायदा होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक थ्रेशोल्ड सीमा होती है। थ्रेशोल्ड सीमा क्या होता है दोस्तों? तो आपको बता दें वह न्यूनतम राशि जहां से जीएसटी लगना शुरू हो जाता है। मतलब कि देखिए कुछ चीजें होती है ना कि इतना आप कमाओगे तभी आपको जीएसटी पड़ेगा। जैसे 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य, यानी कि अगर 20 लाख से आप कम कमाते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा और आप थ्रेशोल्ड सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ गए होंगे। चलिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। जैसे पहला कि निम्नलिखित में से प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए प्रथम कौन थे? तो अरुण जेटली जी ने लागू किया था। और आपको पता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। तो प्रथम कौन थे? अरुण जेटली। अगर अभी पूछे तो निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला है वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक 20 सितंबर 2019 को कहां हुई थी? अब देखिए ये बैठकें भी पूछता है, लेटेस्ट बैठक भी पूछता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया दोस्तों। देखिए बैठक भी पूछता है दोस्तों। आपको बता दें उस समय ये गोवा में हुई थी। जो आपकी 37वीं बैठक है जीएसटी की दोस्तों वो गोवा में संपन्न हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहां हुआ? देखिए प्रथम फिर से जीएसटी बैठक का पूछ लिया था यूपीएसआई में ही। तो पहला दोस्तों कहां हुआ था? नई दिल्ली में ही हुआ था। और प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली जी थे, है ना। कहां हुआ था? दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन लेटेस्ट रखे हैं। जैसे जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहां हुई है? चंडीगढ़ में। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहां हुई है? नई दिल्ली में। और जीएसटी परिषद की भी नवीनतम बैठक दोस्तों 49वीं बैठक है, ये कहां हुई है? तो ये भी नई दिल्ली में, ठीक है। और जीएसटी परिषद बैठक के वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? तो हमारे वित्त मंत्री वर्तमान, यानी कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए होंगे। और दोस्तों इनकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि साथियों अगर आपकी हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है साथियों तो आप हमारी ये ई बुक ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 50 रुपए में आपको ये संपूर्ण हिंदी का ग्रामर पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। मात्र 50 रुपए में सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं भी यूपी की एक जॉब, छोटी सी जॉब जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। और हमारा पूरा अनुभव है और आपको पता होगा, हमारी क्लास से देख के आपको लगता भी होगा। तो दोस्तों ये आपको 50 रुपए मिल जाएगी। आप अगर इसको आप परचेज करना चाहते हो दोस्तों तो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप सेंड करके दोस्तों ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं हमसे। इसमें आपका संपूर्ण वर्णमाला होगा दोस्तों। विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होंगे। अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, निपात होगा। वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचन, अलंकार, रचनाएं। और उसके अलावा दोस्तों आपका जैसे एक वचन, बहुवचन, है ना, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, ये सब कुछ दोस्तों इसमें आपका इंक्लूड होगा। तो मात्र 50 रुपए दोस्तों ये आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है तो ले सकते हैं दोस्तों, ठीक। इस नंबर पे हमें गूगल पे, फोन पे करके। और दोस्तों एक बार जरूर जाइए, ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और ये हमारे संविधान की क्लास है, तो संविधान भी आप पूरा कर लीजिएगा देख करके, यहाँ से पढ़ करके। और इसके अलावा दोस्तों हिंदी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगा हमारा प्रयास बताइएगा जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।